बहुत समय पहले की बात है। गंगा के पवित्र तट पर बसा एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था धर्मनगर। यह नगर अपने भव्य मंदिरों, विद्वानों, साधु संतों और धर्मपरायण जनता के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह शंखनाद होता, तुलसी पर जल चढ़ाया जाता और संध्या होते ही हर घर में दीप जल उठते थे। धर्मनगर का राजा था राजा देवव्रत। शक्तिशाली, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान। उसने अनेक युद्ध जीते थे, एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और राज्य को धन धान्य से भर दिया था। दूर दूर तक उसकी प्रशंसा होती थी, परंतु जहां गुरु होते हैं वहीं कभी कभी एक अवगुण भी जन्म ले लेता है। राजा देवव्रत के हृदय में धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा। उसे लगने लगा कि वह जो करता है वही सही है। उसे ये भ्रम हो गया कि वह देवताओं से कम नहीं है। एक दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, मेरे समान धर्मात्मा, दानी और वीर राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। मेरी शक्ति से ही प्रजा सुखी है और मेरे बिना धर्म भी अधूरा है। दरबार में सभी मंत्री सिर झुकाए खड़े थे। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर सका। पर दरबार के एक कोने में बैठे थे ऋषि सौम्य। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, शक्ति और धर्म तभी शोभा देते हैं जब उनमें विनम्रता हो। राजा मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, विनम्रता उन लोगों के लिए होती है जिनमें सामर्थ्य की कमी हो। उस दिन पहली बार ऋषि सौम्य की आंखों में चिंता दिखाई दी। समय बीतने लगा। राजा ने यज्ञ, दान और पूजा तो जारी रखी, पर करुणा और न्याय पीछे छूटने लगे। गरीब किसानों पर कर बढ़ा दिए गए। न्याय दरबार में अमीरों की सुनी जाने लगी। मंदिरों में सोना चढ़ता रहा, पर भूखे द्वार से लौटने लगे। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु, वस्त्र फटे थे, देह दुर्बल थी, पर आंखों में अद्भुत शांति थी। वे सीधे राजमहल पहुंचे और बोले, राजा से कहो, एक भिक्षुक नहीं, धर्म स्वयं मिलने आया है। साधु ने राजा से एक ही प्रश्न पूछा, राजन, यदि आपके राज्य में कोई भूखा है, पीड़ित है और असहाय है, तो क्या आपके यज्ञ और दान आपको सच में पुण्य दिला सकते हैं? राजा क्रोधित हो उठा। मैं प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ, देवताओं की पूजा करता हूँ। तुम कौन होते हो मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने वाले? साधु मुस्कुराए और बोले, जहां अहंकार है वहां धर्म नहीं टिकता, और जहां करुणा नहीं वहां ईश्वर नहीं। उसी रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। भव्य महल ढह रहा था, सोने के स्तंभ गिर रहे थे, मूर्ति रो रही थी और गंगा का जल सूख रहा था। सुबह राजा साधारण वेश में नगर निकला। एक झोपड़ी से बच्चे की आवाज आई, भगवान, आज भी अन्न नहीं मिला। राजा का हृदय कांप उठा। राजा लौटा, दरबार बुलाया और सबके सामने मुकुट उतार दिया। आज मुझे जात हुआ, धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म है पीड़ित के आंसू पहुंचना। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर आए। राजा ने उन्हें गले लगा लिया। साधु बोले, राजन, आज तुम सच्चे अर्थों में राजा बने हो, क्योंकि जिसने अहंकार पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। याद रखिए, धर्म केवल कर्मकांड नहीं, करुणा है। शक्ति तभी पवित्र है जब उसमें विनम्रता हो, और ईश्वर मंदिर में नहीं, पीड़ित मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो याद रखिए, सच्चा धर्म वही है जो किसी का दुख कम करे